अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 92 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शीना ज़फ़र। नाजरीन, आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। सब लोग अपनी फैमिली के साथ ईद मना रहे हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब पुलिस के जवानों की, जो ईद अपनी फैमिली के साथ नहीं मना रही, जो हमारे साथ मना रही है, आपके साथ मना रही है, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। आज का दिन हम उनके साथ मनाएंगे। आइए उनसे बात करें। अच्छा ये साहिबा, अब ये जो आपने अचानक से विज़िट किया है, सरप्राइजिंग विज़िट है ईद पे, तो यहाँ पर आप देखती हैं कि ऐसा कभी होता है कि ईद पे जो है वो नॉर्मली लोग ये शो करा रहे हो कि हम ड्यूटी पे हैं और बाद में नहीं होते ड्यूटी पे? नहीं, एक्चुअली इसमें हमारी पर्टिकुलर ड्यूटी रोस्टर्स बनते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली कुछ लोग होते हैं जो ऑन ड्यूटी होते हैं, कुछ लोगों को हम ज़रा रिलैक्स कर देते हैं। तो फिर हम अपना ड्यूटी रोस्टर जो है वो इसी हिसाब से बनाते हैं कि सबको थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशन अपनी मिल जाए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिल जाए, और साथ साथ जो है वो हमारी ड्यूटी भी चलती रहे। इसका मतलब है कि आप जो हैं वो इस तरह से रोस्टर बनाते हैं कि ईद का दिन जो है वो सबको ऑफ भी मिले एक दिन, और एक दिन जो है वो सबको एक एक दिन ऑफ भी मिल जाए, और सब जो हैं वो साथ साथ काम भी करते रहें। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। एएसपी रिजवाना साहिबा, आप मुझे ये बताएं कि ईद के दिन जब आप गश्त करती हैं, और आपने बताया कि मतलब इतना मतलब वो है, तो कभी आपको ये फीलिंग नहीं आई कि आप यूनिफॉर्म में जो है वो गश्त कर रही हैं? कभी आपका दिल किया कि आप जो हैं वो शलवार कमीज़ में जो है मतलब अपने ईस्टर्न कपड़ों में जो है वो आप गश्त करें? कभी कोई ऐसा आपके दिल में आया? सरप्राइज़ विज़िट्स जो हमारे होते हैं वो सिविल कपड़ों में भी हो सकते हैं, और हम कर लेते हैं इवेंचुअली। लाइक अगर हमने किसी को सरप्राइज़ विज़िट करना हो टू चेक समवन ऑफ गार्डेड, तो हाँ, वो मैं भी कर लेती हूँ, तमाम लोग करते हैं। और उससे ये है कि एज अ सिटीज़न आप जब जाके देखते हो, जब आप बगैर यूनिफॉर्म के होते हो, एकदम से सारे लोग आपको उस तरह पहचानते नहीं हैं कि वो ये ऑफिसर है, तो उसमें काफ़ी ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जो नॉर्मली आपको नहीं आती हैं सामने। एएसपी रिजवाना साहिबा, ईद का भी दिन है और आप अपनी ड्यूटीज़ भी अंजाम दे रही हैं, तो ये कितना टफ़ होता है आपके लिए कि ईद के दिन ड्यूटी साथ साथ अंजाम देना? ईद के दिन जैसे हमारा होता है तो वो थ्रू आउट द डे हम अपनी ड्यूटी पे ही होते हैं, लाइक ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईद। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस हवाले से एक ड्यूटी रोस्टर बन जाता है, उसमें हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी मिलती है ताकि हम अपनी फैमिली को भी थोड़ा सा टाइम दे सकें। लेकिन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द डे हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपनी जो हमारे ब्रदर्स इन यूनिफॉर्म है उनके साथ मिलकर ही दौरान ड्यूटी ही हम ईद के जो लम्हात हैं उनको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अच्छा, ईद के दिन कभी घर वालों ने शिकायत नहीं की कि ईद का दिन आप हमारे साथ गुजारें, ड्यूटी पे नहीं जाएं? बिल्कुल, घर वालों की तरफ से होता है। सबसे ज़्यादा एक ही फैक्टर होता है कि घर वाले बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईद का मौका होता है तो आपके सिबलिंग्स, ये वो सब रिलेटिव्स सब इकट्ठे हुए होते हैं। इट्स इजी फॉर देम कि उनको ईद की छुट्टी मिल जाती है आराम से। हमारे लिए थोड़ा सा टफ होता है, तो हमारे लाइक तमाम रिलेटिव्स जो हैं वो हमारी ही तरफ नज़र लगा के बैठे होते हैं कि अच्छा जी, आप बताइए अब आपकी छुट्टी का क्या बना, छुट्टी आपने पुटअप कर दी है, आपकी छुट्टी अप्रूव हो गई है। तो कॉन्स्टेंटली दे आर वॉचिंग कि हमारी छुट्टी जो है वो अप्रूव हो गई है, या फिर वो दे प्लान थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट। अच्छा, आपको याद है आपने आखिरी ईद जो है वो अपने घर वालों के साथ कब मनाई थी? लास्ट ईयर ईद उल फितर घर वालों के साथ मनाई थी। अच्छा, ईद के दिन कभी आपको शौक होता है कि मतलब पुरानी यादें जैसे पहले बचपन में मनाते थे कि खूब मतलब कपड़े पहनना वैसे, और खूब शॉपिंग करके और खूब ज्वेलरी वगैरह पहनना, अब उससे बिल्कुल डिफरेंट है, तो दिल करता है आपका कि ईद पे जो है वो आप इस तरह से सजे सवरें? बिल्कुल, समटाइम्स बहुत दिल चाहता है कि कोई एक ब्रेक मिल जाए, और फिर समटाइम्स हम ले भी लेते हैं, लेकिन वो कम ही होता है। और बिल्कुल मिस करते हैं अपने बचपन के टाइम्स को, स्पेशली जब हम ज़्यादा ही इंजॉय करते थे शॉपिंग के प्रोसेस को, तैयार होना और ये सब कुछ। तो ये सर्विस पे आके ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं वो आ जाती हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश होती है कि वर्क लाइफ बैलेंस एक
रखा जाए रफली, और घर वालों को भी टाइम दिया जाए। जो ASP रिजवाना साहिबा, आप मुझे ये बताएं कि ईद के दिन तो बहुत सारे पकवान बनते हैं, शीर खुरमा बनता है, बहुत सारे खाने बनते हैं, तो आप लोगों के लिए भी यहाँ पे कोई स्पेशल जो है वो अरेंजमेंट होते हैं कि जो ईद के दिन है वो स्पेशल पकवान वगैरह पके? बिल्कुल, हम उसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम ऑफ़िस के अंदर है तो हम यहीं पर सेलिब्रेट करते हैं। और चूँकि ईद का एक ऐसा माशाल्लाह इतना खूबसूरत एक फ़ेस्टिवल है कि हर जगह इस ब्यूटीफुल फेस्टिवल की रौनक तो वो पहुंच जाती है, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिसेज़ हों। हम ईद मिलन पार्टीज़ जिस तरह बाकी ऑफिसेज़ और स्कूल्स वगैरह में होती हैं, तो हम यहाँ पर भी ईद के दिन हमारा सब कुछ होता है। जैसे आप लोगों ने देखा है, अभी हमने सब ने मिलकर बाहर ईद ग्रीटिंग्स की हैं, सारे गिफ्ट्स और ईदी तकसीम हुई है और ये सारा कुछ तो ये होता है। येस, दैट्स पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ऐसा कभी हुआ है कि ईद के दिन कोई इस तरह का केस आ जाए जो मतलब आपके लिए बहुत टफ हो, जिसमें जैसे इस तरह के टाइप के कोई केस कभी आए हों जो जैसे क्राइम्स के ज़्यादा हों या कत्ल करने के केसेस हों, वो ईद वाले दिन को स्पेशली आते हैं या नॉर्मल केसेस चल रहे हो? देखिए, वेकेशंस कोई भी हों, उसके अंदर क्राइम, कोई भी हीनियस नेचर का क्राइम होने का हर वक्त हमें ख़दशा धड़का लगा रहता है, क्योंकि हमें पता होता है कि नॉर्मली तो लोग अपनी रूटीन में बिज़ी होते हैं। इस तरह के दिनों में लोगों के पास टाइम होता है, तो हम इस हवाले से ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जैसे वीकेंड्स होते हैं या ईद की हॉलीडेज़ होती हैं, लोग इसमें इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है। जहाँ इंटरेक्शन सोशल ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे क्राइम भी ज़्यादा होने का ख़तरा होता है। इसी तरह से ईद के दिनों में अभी जैसे पीछे चल रहे थे चांद रात वगैरह में, तो उसमें वन व्हीलिंग, एरियल फायरिंग, स्नैचिंग, मोटरसाइकिल थेफ्ट, इस तरह की क्राइम जो हैं इनकी तादाद में भी इजाफा हो जाता है। तो उसके हवाले से हमें ज़्यादा विजिलेंस रिक्वायर्ड होती है और वो हम प्रोवाइड करते हैं। कभी इस तरह के भी केस आए हों जो मतलब जैसे ईद वाले दिन फैमिली से भी रिलेटेड बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, औरतों को निकाल दिया जाता है या और बहुत सारे क्राइम्स आते हैं, तो इसकी भी तादाद ईद पे ज़्यादा होती है या ये भी नॉर्मल ही चल रहे होते हैं? ये नॉर्मली होता है वैसे, लेकिन यह है कि 15 इज़ ऑलवेज़ देयर, कि अगर किसी को छोटी सी भी कोई हमारी असिस्टेंस की ज़रूरत है तो दे कैन ऑलवेज़ कॉल ऑन 15। और हमारी जो फोर्स है पुलिस की, वो ईद के दिन भी उसी तरह से अवेलेबल होती है, बिल्कुल आपको शॉर्टली रिस्पॉन्ड करती है। ASP रिजवाना साहिबा, अब हम एक छोटी सी गेम खेलेंगे आपके साथ। एक हम आपसे जो है वो पूछेंगे सवाल, उसमें से आपने हमें देना है जवाब। आप मुझे बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो 2 दफ़ा में मुफ्त मिलती है लेकिन तीसरी दफ़ा में ख़रीदनी पड़ती है? 2 दफ़ा मुफ्त मिलती है? टीथ, ह्यूमन टीथ। तो सही जवाब, बिल्कुल सही कहा आपने। जो दांत हैं वो हमें 2 दफ़ा जो है वो मुफ्त मिलते हैं और उसके बाद तीसरी दफ़ा में ख़रीदने पड़ते हैं। अच्छा, ASP रिजवाना साहिबा, मुझे ये बताएं कि वो दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसके नाम 3 हैं? 3 नाम है तो काफ़ी सारे हैं। इंडिया। सही जवाब, इंडिया है। अब एक और गेम है जो बड़ी मज़े की है। आप फिल्म्स या ड्रामे तो देखती होंगी, तो उसी से रिलेटेड है। अब हम सवाल करेंगे। हमारा सवाल है एक्ट्रेस से रिलेटेड है और सिंगर से रिलेटेड है। आप मुझे ये बताएं कि आपको कौन पसंद है, आतिफ असलम या अली ज़फ़र? आतिफ असलम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अदनान समी पसंद है या हुमायूं सलीम पसंद? नन ऑफ देम। अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है? चिकन कढ़ाई पसंद है आपको या कौरमा पसंद? दोनों पसंद है। दोनों चीज़ें पसंद। राइट, हाँ। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि पिज़्ज़ा पसंद है या बर्गर पसंद? बर्गर पसंद है आपको। और गोलगप्पे पसंद है आपको? नहीं, गोलगप्पे नहीं पसंद है। क्यों? लड़कियों को तो गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं। बस ज़्यादा पसंद नहीं है। ज़्यादा पसंद नहीं है। अच्छा, बिरयानी पसंद है आपको या पुलाव पसंद है? पुलाव। मुझे ये बताएं, आपको मीरा पसंद है या रेशम पसंद है? मैंने दोनों का काम नहीं देखा, दोनों ही प्यारी हैं। दोनों ही प्यारी हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको ज़्यादा मूवीज़ वगैरह देखने का कोई शौक़ है? मूवीज़ पहले देखते थे, स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी देखी हैं, अब तो टाइम नहीं मिलता। तो अब अगर आपको मूवी देखने को मिले तो आप कौन सा जो है वो एक्टर है उसकी मूवी देखना चाहेंगे? कौन सा एक्टर? आई वुड लाइक टू वॉच फ्रॉम जॉनी डेप, उसकी मूवीज़ मुझे पसंद हैं।
और बल्कि हमारी ईद पर एक मूवी आ रही है जो कि पुलिस के ऊपर ही बेस्ड है, हल्फ के नाम से। ईद उल फितर पे ही वो आ रही है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दैट मूवी। इंडिया की मूवीज़ आपको पसंद है? मैं देखती नहीं हूँ इंडियन कंटेंट। ड्रामा मूवी सब कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ एक आध देखी हूँ, 3 इडियट्स देखी थी, अच्छी थी वो। और जैसे हमारे जो खान हैं तीनों, वो वहाँ पे बहुत मशहूर हैं, तो उनमें से आपको कौन कौन सा खान पसंद है? कोई भी नहीं एक्चुअली। कोई भी नहीं। अच्छा, आप जैसे मैरिड भी हैं, तो हस्बैंड ने कभी शिकायत नहीं की कि आप जो हैं वो ईद का दिन आप स्पेशली मेरे साथ ही गुजारें, और जो हैं वो हम जो हैं वो कुछ मतलब जो है वो लाइफ में मतलब इतना ज़्यादा चेंज आ गया आपके, तो कभी ऐसी हस्बैंड ने शिकायत नहीं की आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड ही रियली अंडरस्टैंड्स द डायनेमिक्स ऑफ माय जॉब। तो बल्कि घर वालों की तरफ से एक सपोर्ट होती है कि जहाँ पे मैं थोड़ा सा लोली फील करती हूँ, मैं थोड़ा सा फील करती हूँ कि एग्जॉस्ट हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो दे आर ऑलवेज देयर टू बक मी अप, बकअप करते हैं वो। तो हस्बैंड की तरफ से भी यही होता है कि वो बकअप करते हैं। हाँ, द फैक्ट दैट ईद उनके साथ ना हो पाना, जैसे इस दफ़ा मेरी ईद है तो मेरी ऑन ड्यूटी होगी एंड माई हस्बैंड विल बी अवे, तो लेकिन ये है कि ही अंडरस्टैंड्स द डायनेमिक्स, और फिर हम कहीं ना कहीं से कसर वो पूरी कर लेते हैं इन द सेंस के बाद में कभी छुट्टी ले ली और मिल गए और इस तरह से करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का, और ईद के दिन जो है वो हमारा ख्याल इतना रखने का। जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल होता है कि ईद का दिन जो है वो एक किस्म की कुर्बानी होती है कि हम जो हैं वो अपने लोगों को घरों में सुकून से बिठाना, और ख़ुद जो है वो ईद के दिन जो है ड्यूटीज़ करना और जाके सारे थानों में चेक करना, फिर क्राइम्स भी हो जाते हैं बहुत सारे, उनको भी देखना, तो ये बहुत मुश्किल होता है। और ईद के दिन स्पेशली सबकी अपनी अपनी जो वो होती हैं एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो सबको ख़त्म करके और ईद के दिन काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज का दिन जो है वो हमने ASP रिजवाना साहिबा के साथ गुजारा। उन्होंने सरप्राइज़ जो है वो विज़िट भी किए, और हमने उनसे कुछ मज़े की बातें भी की, कुछ मज़े के सवाल भी किए, और उनसे ये भी पूछा कि वो अपने फैमिलीज़ के साथ ईद कैसे मनाते हैं। और ईद से रिलेटेड हमने उनसे ये भी पूछा कि ईद पे क्राइम्स में जो है वो स्पेशली क्या क्या ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। हमने ईद से रिलेटेड उनके साथ दिन गुजारा और उनसे बहुत सारे सवाल किए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।